हेलो ऑल, मैं निकुम सर आपका स्वागत करता हूँ अपना गवर्नमेंट चैनल पे। अब सेंट्रल स्टेट हर वो जॉब करना है अपना। सो एनआईसी और नीट रिक्रूटमेंट 2020 का ये नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके आओ। अब तक बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं, ठीक है। ये आपका 20th वीडियो है आई गेस। तो सब वीडियो का जो लिस्ट है मैंने पूरा एक ये किया है, प्लेलिस्ट बनाया है, ठीक है। और वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है, वो आपको इस वीडियो के बाद में देखना है, ठीक है। अगर आपके कुछ डाउट रहेंगे, सब आपके डाउट जो है वो उसमें सब वीडियोस में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाद में अभी अपना इसी का हो चुका था ब्रेकडाउन, ठीक है। इसी का सिलेबस मैंने बता दिया आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स का बताया जाता क्या है, आपका सीएससी का बता दिया था, कंप्यूटर साइंस का क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। ये जो सेशन था एप्टीट्यूड का, ये आपका पेंडिंग था, राइट। तो स्टूडेंट्स की क्वेरी आई तो मैंने सोचा इसको भी आपको ब्रेकडाउन दे देता हूँ, तो अपना ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, गाइडेंस का, एनआईसी का। तो इसमें हम वही डिस्कशन करने वाले हैं कि आपका एप्टीट्यूड में खास करके एनआईसी को लेके कि आपको क्या फोकस करना है, किन टॉपिक पे फोकस करना है मैक्सिमम, ठीक है। और आपका मोटिवेशन मैं आपको देने वाला हूँ कि क्यों आपके लिए एनआईसी और नीट रिक्रूटमेंट 2020 ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये ईयर का, ठीक है। तो फॉर्म का लास्ट डेट जैसे कि आपको पता है 1 जून हो चुका है। अभी तक किसी ने भरा नहीं है तो भर सकते हैं, और कोई मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर्म। बहुत सारे मैंने जब कल वीडियो डाला था तो बहुत सारे बच्चों के ये आए थे क्वेरीज कि सब मतलब जो मैंने डाला था, ठीक है। तो बहुत मतलब रॉन्ग वे में सबने फॉर्म फिल किया है। तो एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म बाद में रिजेक्ट होता है, राइट, डीवी में। और इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू के बाद डीवी होता है साइंटिस्ट बी के लिए, तो उसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा और पूरा आपका जो 1 डेढ़ साल का मेहनत है वो वेस्ट जाएगा, ठीक है। तो एक बार वो कल का वीडियो चेक कर लीजिए, वो भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो लेट्स से आज के वीडियो मेन्यू में क्या है। पार्ट 1 हम डिस्कस करने वाले एप्टीट्यूड ब्रेकडाउन, पार्ट 2 में आपका मोटिवेशन है, और पार्ट 3 में आपका है मेंटरशिप प्रोग्राम के जो क्वेरीज थे, आपके डाउट थे, ठीक है, वो मैं अलग स्टाइल में आपके रिजॉल्व करने वाला हूँ। तो वो भी आपको देखना है, बहुत ही अच्छा मैंने ये किया है, तो वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो आपको पता है कि फर्स्ट थिंग 42 मार्क्स का आपका ये है एप्टीट्यूड का पोर्शन है, राइट। बहुत बड़ा ये मतलब कवरेज है कि 42 मार्क्स, ठीक है। आउट ऑफ 120 42 मार्क्स आपका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए ये, ठीक है। तो देखते हैं जनरल एप्टीट्यूड में। देखिए आपका क्या है, क्वांटिटेटिव है, ठीक है, बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, बाद में रीजनिंग है, और एक क्वालिटी एप्टीट्यूड है, ठीक है। ये 3 मेजर पार्ट्स है आपके। उसमें भी आपका रीजनिंग में है, एनालिटिकल रीजनिंग है, और आपका लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। तो ये आपके पार्ट्स है जनरल एप्टीट्यूड में, इतना आपको करना है। ओके, अभी आप नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं क्वांटिटेटिव में आपको क्या करना है। तो सी, आपको हमेशा परसेंटेज रेशियो ये इससे चालू करना है, राइट। परसेंटेज रेशियो। बाद में आपका सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस, ओके। बाद में रहेगा आपका टाइम एंड वर्क रहेगा। बाद में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, प्रॉफिट लॉस रहेगा, राइट। एचसीएफ एलसीएम रहेगा। नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ओके। नंबर सीरीज आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो ये। एवरेज, एवरेज आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरेज आपका इंपॉर्टेंट है। बाद में पार्टनरशिप एंड शेयर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको खासकर ध्यान देना है इस पे, ठीक है। और इधर आपका पार्टनरशिप एंड शेयर में आपका रेशियो का कंसेप्ट जो है, देखिए ये परसेंटेज और रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये आपने प्रॉपरली नहीं किए है ना तो आपका बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत जगह है, ठीक है। इसलिए मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम में लगभग 110 क्वेश्चन दिए, सिर्फ परसेंटेज चैप्टर के 110 क्वेश्चन दिए। बिकॉज आपका ये बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है, और आपका इससे ही एप्लीकेशन आपका बनेगा, ठीक है। आप कैसे अप्लाई करोगे सबको, तो ये आपको ध्यान देना है, राइट। नेक्स्ट आपका है अलजेब्रा, तो अलजेब्रा भी आपको करना है, ठीक है। और बाद में आपका एडवांस मैथ भी है, जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, ज्योमेट्री है, और मेंसुरेशन है, ठीक है। इसमें खासकर आपको इसमें फोकस करना है, ट्रिग्नोमेट्री पे, ओके। मैक्सिमम तीनों में से आपको मैक्सिमम इसका ये मतलब फर्स्ट ये करना है। बाद में आप ज्योमेट्री कर सकते हो, और बाद में मेंसुरेशन कर सकते हो, ठीक है। मेंसुरेशन आपका लो वेटेज है, फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन ठीक है। तो ये मेजर आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ये होगा, सिलेबस होगा, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है इतना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वालिटेटिव, ठीक है। तो देखिए क्वालिटेटिव में क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग रहेगा आपका, ठीक है। आपको लेटर दिया होगा, या वर्ड दिया होगा, या पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है। उसमें से आपको मतलब आपको सपोज एग्जांपल एक पैराग्राफ दिया है, उसमें से क्वेश्चन आंसर है, तो एक ऐसा टाइप हो गया इसका क्वालिटेटिव का, ठीक है। इसमें ना आपको क्या होता है कि आपको थिंकिंग एबिलिटी आपकी जज करते हैं वो, ठीक है। अभी क्वांटिटेटिव में आपने सॉल्व कर लिया, राइट। पेन पेपर से आप सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल मतलब मैथ से ना, मैथ सॉल्व कर रहे हो। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको थिंकिंग करना है, तो अलग अलग लॉजिक देंगे आपको, अलग अलग पैराग्राफ से आपको आंसर इन्फॉर्म करना है, ठीक है। प्रॉपर्ली आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस देखिए, एनालिसिस पार्ट इसमें है, ठीक है। थिंकिंग एबिलिटी क्वेश्चन रहेंगे आपके, मतलब इसमें कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं, वो सिर्फ आपका थिंकिंग एबिलिटी चेक करेंगे कि इसे आप थिंक कर सकते हो। और ऑब्वियसली 3 आवर्स में आपको थिंक करना है, वो एग्जाम टाइम में कैसे करते हो, राइट। इसमें आपको खासकर डेटा इंटरप्रेशन भी रहेगा, डेटा डीआई का पार्ट भी रहेगा, ठीक है।
तो ये रह सकता है। सिटिंग अरेंजमेंट एक रहता है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपलसरी आपके दो तो क्वेश्चन उसमें हो गई। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें भी डेटा प्रोसेसिंग आपको लगता है। एंड डेटा बाद में है डेटा मैपिंग, ठीक है। जो डेटा आपको दिया होगा वो यूज करके आपको कुछ वो बोलेंगे कुछ और मतलब निकालो उससे, ठीक है। तो उस डेटा को जो गिवन डेटा है उसको यूज करके एक अलग मतलब आउटपुट निकालिए, ऐसा ये टाइप होता है क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए अभी ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस अभी ठीक है आप एप्टीट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन के लिए आपको कैट कैट का अगर बुक रहेगा आपके पास तो कैट के बुक में आपको ये मिलेंगे, ठीक है। कैट के बुक्स में आपको ये मिलेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी जो था कि एनआईसी का एप्टीट्यूड का लेवल क्या रहता है, एसएससीजीएल रहता है या बैंकिंग रहता है। तो देखिए एनआईसी का एप्टीट्यूड का जो लेवल है वो चालू होता है एसएससी, ओके, एसएससी सीजीएल से, ओके, टू कैट लेवल, ओके, कैट लेवल। तो ये आपका एनआईसी का लेवल होगा एप्टीट्यूड का, ठीक है। और आप ऑब्वियसली बैंक का बीच में आप पकड़ लो, बैंक पकड़ लो, तो एसएससी बाद में बैंक और लास्ट में कैट। तो ये आपके ऐसा मतलब एप्टीट्यूड का लेवल ऐसा जा रहा है, राइट, ऐसा जा रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये आपका लेवल रहेगा। तो इतने भी अभी कैट में अभी कैट का क्यों, क्योंकि ये क्वालिटेटिव पार्ट है जो उधर ज्यादा मतलब अच्छा पूछते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। अभी रीजनिंग में आपका दो मैंने बताया आपको, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल में आपका है लॉजिकल वेन डायग्राम है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन आपको आएगा। और ये परसेंटेज के चैप्टर में भी आपको वेन डायग्राम यूज करते हैं हम, राइट। तो बहुत सारा एप्लीकेशन है इसका। बाद में है आपको स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट आपका ये भी। बाद में है आपका स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन है, और लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। तो वो वर्ड्स देंगे आपको और उसमें मतलब सीक्वेंस करना है, उसमें रिलेशन फाइंड करना है, कभी डिवीजन होगा कभी एडिशन होगा, राइट, ऐसे आपको करना है। तो ये इजी पार्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग का, ठीक है। तो ये होगा आपका लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं एनालिटिकल रीजनिंग में क्या होगा। तो ये इजी पार्ट रहता है बहुत, ये आपका सबका इजी पार्ट रहेगा, राइट। उसमें एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, बाद में आपका कोडिंग डिकोडिंग है, ये आपको खास कर ध्यान देना है, कोडिंग डिकोडिंग। बाद में ब्लड रिलेशन है, ठीक है, ये इस पे भी ध्यान देना है आपको, इंपॉर्टेंट है। पजल, ठीक है, पजल आपको देंगे, तो ये पजल का भी आपको प्रैक्टिस करना है, जो कि आपके बैंक के एग्जाम के लिए आपको मतलब आप करते हो बैंक के एग्जाम के लिए, तो उधर आपको मिलेगा, राइट। और डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन आपको बताना है, ठीक है, साउथ साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट वैसा, तो वो भी आपको इंपॉर्टेंट है। सिलॉग, ओके, सिलॉग अभी ज्यादा मतलब पूछे नहीं गए हैं, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि ये अच्छे से करो, ठीक है। अभी तक मैक्सिमम नहीं पूछा गया इतना, लेकिन फिर भी मैं तो बताऊंगा कि आपको ये अच्छे से करो, क्योंकि इस बार आ सकता है सिलोजियम्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड बाद में क्यूब्स एंड डाइसेस, ये भी लो वेटेज है, लेकिन फिर भी आप मतलब कर सकते हो, इजी है बहुत, हार्डली आपको 10 मिनट लगेगा करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका एनालिटिकल रीजनिंग था। तो ये आपका टोटल एप्टीट्यूड का पार्ट है इतना। तो इतना प्रॉपरली आपने किया है तो इनफ है, ठीक है, बाकी कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। और लेवल तो मैंने आपको बता दिया अभी कि कैसे जाएगा, एसएससी से डायरेक्ट कैट लेवल पे जाएगा, ठीक है। तो उतना आपको प्रिपरेशन अच्छा करना है एप्टीट्यूड का, ऑब्वियसली 42 मार्क्स बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है। और ये 42 मार्क्स आपको मतलब कंपटीशन में बहुत आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो इस पे भी आप फोकस कीजिए एप्टीट्यूड पार्ट पे, टेक्निकल के साथ साथ, राइट। ओके, नेक्स्ट सभी मोटिवेशन, ठीक है। अभी तक जितना मोटिवेट किया हो आपको, बहुत मोटिवेट किया हो आपको, ठीक है। फेब्रुआरी तक अपना फॉर्म चालू हो गया था, तभी आपको बोला था कि ये जो जॉब है वो लेवल 10 जॉब का अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। यही आपका बिगेस्ट मोटिवेशन है ये ईयर का, ये लेवल 10 का जॉब ये है आपके लिए, ठीक है। और ऑब्वियसली आप सब ब्रांचेस एलिजिबल है, सब क्वालिफिकेशन, बहुत सारे क्वालिफिकेशन इस बार उन्होंने एलिजिबल कर दिए हैं। तो अच्छा चांस है आपको ये मतलब करने के लिए, ठीक है। और एक साइंटिस्ट बी का पोस्ट है और टेक्निकल एजेंसी का पोस्ट है। और देखिए एनएससी में आपका एडवांटेज क्या रहता है, आपको फॉर्म दोनों भरना है, राइट। मैक्सिमम आपको क्या है फॉर्म दोनों ही भरना है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो दोनों फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो आपका एडवांटेज क्या रहेगा कि आपका प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन का बढ़ जाता है इधर, ठीक है। क्योंकि आप 495 पोस्ट के लिए ये करोगे, फाइट करोगे, और इधर आपका इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, और ऑब्वियसली दोनों हो सकता है, ठीक है। और टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक ऑफिसर का जो सिलेबस है वो साइंटिस्ट बी के सिलेबस के सिमिलर ही है, ओके। 9 लगभग 80 to 90% सिलेबस मतलब सिमिलर है। और अगर आपने प्रॉपरली साइंटिस्ट बी का प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो ये आपका अपने आप निकल जाएगा, ठीक है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ लिख के। तो ये आपका ऑटोमेटिकली निकल जाता है, तो इसके लिए सेपरेट कुछ नहीं है, खाली एक्स्ट्रा टॉपिक और इसके एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स है जैसे कि 20% पोर्शन में आपको बोला, वो भी आपने सेपरेट किया है, तो ऑब्वियसली आप इसमें तो आपका रैंक 1 ही आएगा, ठीक है। तो
एडवांटेज ये रहता है कि लेवल 10 जॉब में, और लेवल 10 मतलब साइंटिस्ट बी के पोस्ट के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट का लेवल नहीं है, फिर भी आप एज ए टेक्निकल असिस्टेंट ज्वाइन कर सकते हो, और बाद में नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट ईयर जब भी आएगा 2021 लास्ट में या 2022 अपना फर्स्ट मंथ में, तो आप तभी साइंटिस्ट बी के लिए भी फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, विद जॉब कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज रहता है ये इसका, ठीक है, मतलब आप सिक्योर हो जाते हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में नो एक्सपीरियंस एंड नो गेट। अभी आपको पता है कि मैक्सिमम जो ये लेवल के जॉब रहते हैं उनको एक्सपीरियंस तो कंपलसरी लगता है, ठीक है। मुझे लगता नहीं एनआईसी के सिवाय कोई भी ऐसा जॉब होगा अब तक आया होगा जिसको एक्सपीरियंस उन्हें नहीं मांगा लेवल 10 के लिए, ठीक है। और गेट एग्जाम का तो आपको पता है हर एक पीएसयू के लिए गेट एग्जाम कंपलसरी होता है, राइट। तो विदाउट गेट एंड विदाउट एक्सपीरियंस मतलब फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो आप प्रोफेशनल भी हो, हो आप फ्रेशर भी हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई करो। ओके, आपने प्रिपरेशन फर्स्ट टाइम चालू किया है तो अप्लाई करो, कि अपॉर्चुनिटी एक ही बार मिलेगी मेरे हिसाब से। ओके, और एक ही बार मिलेगी, ऐसे ही अपने को प्रिपरेशन करना होता है, राइट। तो बाद में क्योंकि अपने को हमने फ्यूचर नहीं देखा है क्या होगा। अभी कुछ कुछ मुझे ये भी आता है कि नेक्स्ट ईयर आएगा कि नहीं। अरे इस बार आया तो इस पे फोकस कर जाओ ना, अभी नेक्स्ट ईयर क्या करना है आपको। इस बार आया है तो अभी इस बार अगर आपका मतलब इतना आया है फिर भी आपको लगता है नेक्स्ट ईयर आएगा कि नहीं, फिर नेक्स्ट ईयर आप मुझे मैसेज करोगे और पूछोगे नेक्स्ट ईयर आएगा कि नहीं, ये गारंटी है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही लो है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग आपको कॉन्फिडेंस पे आपको फोकस करना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस पे फोकस करना है। और एक क्वेरी आई थी कि सर कंपटीशन बहुत है, कैसे होगा। देखिए कंपटीशन किधर नहीं है, ठीक है। आप आईटी सेक्टर में जाओ उधर कंपटीशन है, आप टीचिंग में जाओ उधर कंपटीशन है, किधर भी जाओ कंपटीशन तो हर जगह रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने पे फोकस करना है, अपने स्किल्स इंप्रूव करने हैं आपको, ठीक है। अगर आपकी स्किल्स आप इंप्रूव करोगे, ठीक है, तो गारंटी आप सबसे आगे ही रहोगे। तो स्किल्स पे फोकस कीजिए, कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, उसके एप्लीकेशन पे फोकस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी सब भूल जाइए, एग्जाम डेट कब होगा, कंपटीशन कितना है, कितने लाख बच्चे आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, मैं इसी से हूँ, मैं सीएस से हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है। ये इधर तो आपने मतलब अलग ही मतलब पूरा लॉजिक लगा दिया है। तो ये आपका क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ओनली आपका डर, ठीक है, फियर। ये एक आपका बहुत बड़ा कारण है, इसके वजह से आपको ये सब लग रहा है, ये सब थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा टाइम मिला है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, बहुत अच्छा टाइम मिला है। आपका जो फॉर्म था 26 फरवरी को चालू हुआ था, ठीक है, 26 फरवरी। और अभी आपका क्या है, हम बात कर रहे हैं, आप मैं बात कर रहा हूँ आपके मतलब 26 अप्रैल तो हमने पार कर लिया है, राइट। मतलब कितना हुआ, फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, 2 महीना हुआ, ठीक है। ये 2 महीना, और इधर से मैं आपको बोला हूँ आपको और 5 to 6 months आर देयर, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको लगभग मैं पकड़ रहा हूँ 7 मिनिमम 7 मंथ्स मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए। और एनआईसी और गेट के लिए 7 मंथ्स इनफ होता है, 7 मंथ्स में आपका गेट का भी प्रिपरेशन हो जाता है, ठीक है। तो एनआईसी का इतना बड़ा बात नहीं है, उससे पहले ही होगा आपका 7 मंथ से। तो अगर आपने अभी भी आप चालू कर रहे हो 5 मंथ से और डेडिकेटेडली कर रहे हो, पूरा फोकस होके कर रहे हो, तो अभी भी आपको कोई नहीं रोक सकता। खाली आपका मैंने बताया कि आपको कंसेप्ट और उसका एप्लीकेशन, इस पे ये डेवलपमेंट को ये टाइम लगता है, ओके, और देना भी चाहिए। ऑब्वियसली अपना माइंड डेवलप होने में टाइम लगता है, हर एक चीज समझने में, उसको अप्लाई करने में टाइम देना पड़ता है अपने को। और जब खासकर जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हो टेक्निकल का, फर्स्ट टाइम पढ़ाई सब ये कर रहे हो, ठीक है, प्रोसेस से आपको पता है फर्स्ट टाइम क्या होता है ये सब, तो टाइम लगना ही चाहिए। और आपको उतना इनफ टाइम मिला है, ये आप पहले मतलब लिख लीजिए, इनफ टाइम को मिला है, ओके। और इतना टाइम कोई कभी नहीं मिलता, तो आपको मिला है तो प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए उसको, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, प्रॉपर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। आपके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम भी डिजाइन किया है मैंने, तो वो भी आप ले सकते हो। 1 साल के लिए बहुत ही कम फीस रखा है, उसमें साइंटिस्ट भी के लिए रिटर्न भी है, इंटरव्यू भी के लिए इस अभी। और ये फर्स्ट ऑनलाइन प्रोग्राम है जो पूरा आपको मैं गाइडेंस देने वाला हूँ, ठीक है, पूरा मतलब 1 साल। तो ऐसा आपको किधर नहीं होगा, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली हम क्वेरीज में डिसाइड ये करेंगे ही, ओके, डिस्कशन करेंगे उसका। तो ये सब था, तो प्रॉपरली आप ये कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, होना चाहिए, ठीक है। अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप अपने रेडी है, 7 ग्रुप है, तो वो मैं चेक करता रहता हूँ, ठीक है। हाँ, और हमेशा वो डेडिकेटेड ही रहे और फोकस रहे, इसका मेरा ये रहता है। तो मतलब सब मैक्सिमम सीरियस ही स्टूडेंट है अभी उधर, ठीक है, कि बहुत सारे जो सीरियस नहीं थे उनको मैंने निकाल दिया ग्रुप से। मेरा सीधा है, अगर आप सीरियस नहीं हो तो मेरे प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अपना गवर्नमेंट जॉब जो ये जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ सीरियस सीरियस स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, बाकी कोई किसी के लिए नहीं है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में जो आपकी क्वेरीज थी उसका मैं आंसर देने वाला हूँ, ठीक है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम आपका मतलब पेड कोर्स जैसा ही है क्या, ठीक है।
तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? ये पेड कोर्स बिल्कुल नहीं है, कोई भी पेड कोर्स ये मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट का पेड कोर्स जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें आपको फोकस में आपको प्रॉपर्ली आप पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है? एज़ अ इंडिविजुअल मैं आपको फोकस कर रहा हूँ। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करोगे रजिस्ट्रेशन का, तब आपका हमारा कॉल में शेड्यूल करता हूँ। ये देखिए उसका स्क्रीनशॉट भी लगाया, नहीं तो आपको मतलब ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक अलग स्टाइल में मैंने सोचा कि थोड़ा आपके डाउट्स रिज़ॉल्व करते हैं, तो ये बेटर रहेगा। ठीक है? तो आपको मैं कॉल करता हूँ बाद में, आपकी वीकनेस, आपके स्ट्रेंथ, आपका रूटीन क्या है, आपके क्या किया, आपका बैकग्राउंड क्या है, सब मैं आपको पूछता हूँ और उसके बेसिस पे आपके लिए प्लान बनाता हूँ, ठीक है? एक चीज़ याद रखिए, जनरल प्लान ऐसा कुछ नहीं होता, ओके? जनरल प्लान कुछ नहीं होता। हर एक स्टूडेंट का एक अलग रूटीन है, उसका अलग लाइफ़स्टाइल है, उसका अलग थिंकिंग कैपेसिटी है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें रहती है, ये आपको मतलब पूरा मैं उससे गुज़रा हूँ, 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मुझे, तो उससे मैं आपको बता सकता हूँ कि इतने सारे फैक्टर्स रहते हैं, ओके? तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये अपना फर्स्ट प्रोसेस रहता है कि मैं आपको कॉल करके पूछता हूँ कि आपका मतलब सब मैं जान लेता हूँ और उस बेसिस पे आपको मैं अपना ये देता हूँ टाइम टेबल, ठीक है? तो ये फर्स्ट था, तो ये बिल्कुल पेड कोर्स जैसा नहीं है। ऑब्वियसली उधर आपको पैसे दे दिया, वीडियो आपको मिल गए, खत्म काम, बिल्कुल नहीं है ऐसा, ठीक है? टाइमली इंटरेक्शन होता है, मैं सब ये करता हूँ, स्टेटस में पूछता हूँ क्या चल रहा है, क्या नहीं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम रहते हैं तो मैं अवेलेबल रहता हूँ, तो ये आपका मतलब एडवांटेज है मेंटरशिप प्रोग्राम का। दैट्स व्हाई इसका नाम ही है मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है? एक मेंटर है आपके लिए, जो आपके लिए अवेलेबल है, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है? देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने सपोज़ ठीक है, आप वीडियो कोर्स ले रहे हो कोई भी, ठीक है? वीडियो कोर्स लेने से अगर सिलेक्शन होता, तो अब तक बहुत सारे बच्चे जो है वो सब मतलब अभी आपको पता है सब ऑनलाइन ही पढ़ाई करते हैं, सब मतलब पेड कोर्स तो लेते ही है, मतलब वीडियो कोर्सेज़ लेते हैं, राइट? तो सबका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपका मेंटल स्ट्रेंथ जो है, वो मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ठीक है? तो ये मैं आपका मेंटेन करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी ये देखिए, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है? इधर से 1 लाख बच्चे सपोज़ एनआईसी का फॉर्म भरे हैं, उन्हें स्टार्ट किया है, तो ये अपना जाने वाला है और अपना ड्यूरेशन है 6 मंथ। तो इधर जब आप पहुँचोगे, ठीक है? इधर लगभग 1000 के करीब बच्चे जो होंगे वो मतलब प्रॉपर उनका प्रिपरेशन हुआ होगा, ठीक है? तो ये 1000 में आई विल मेक श्योर कि मेरे मेंटीज़ ही रहेंगे, ठीक है? तो इतना मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोसेस में क्या होता है, अभी स्टार्टिंग में आपका जो पीक पे रहता है पूरा, नहीं ये एग्ज़ाम निकालेंगे, ये करेंगे। जैसे अपना 1 मंथ जाएगा, 2 मंथ जाएगा, आप आपका ग्राफ ऐसे जाता है, देखिए। और ये ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर है ये। मेरा भी हुआ है, सबका होता है। क्योंकि अपना यही रहता है कि स्टार्टिंग में हम इधर रहते हैं और बाद में इधर रहते हैं, ठीक है? तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम आपका इंश्योर करेगा कि आपका ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है, तो आपका ग्राफ फिर से ऐसे जाए और ऐसा जा ही रहे, ठीक है? तो सेकंड थिंग कि कैन सीएसई स्टूडेंट अंडरस्टूड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, तो बहुत बड़ा ये क्वेश्चन था सीएसई स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं भी खुश हुआ कि एक्चुअल में जितना मैंने ट्राई किया था कि बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट किया, आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं आगे। तो सब मतलब जो मेरे मेंटीज है उनको बहुत पसंद आ रहा है और मतलब समझ रहा है और वो अप्लाई कर भी रहे हैं, राइट? प्रैक्टिस शीट में दिया है तो प्रॉपरली अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मतलब। तो ट्राई कर रहा हूँ और मतलब जितना भी जीरो से हो सके, जितना भी जीरो से मतलब पूरा एडिशन से लेके सब्ट्रैक्शन से इतना मतलब चालू किया है मैंने जीरो से। ओके, क्योंकि मुझे पता है, देखिए मैंने इधर लिखा भी है, मेरा मैसेज था ये मेरा मैसेज है। तो इधर लिखा भी है मैंने कि मुझे पता है कि जो लिटिल थिंग्स रहते हैं वो कोई नहीं पढ़ता, ठीक है? कि ऑब्वियसली मैं भी आपके मतलब उस पे गुजरा हूँ, फेज से गुजरा हूँ, मुझे पता है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं वो सब अज्यूम कर लेते हैं। आप कोई भी मतलब कोई भी आपने वीडियो कोर्स लिया हो, कोई भी आप कोचिंग कर रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, तो आप अज्यूम कभी भी देखना आप कि छोटी छोटी चीजें रहती है जो आपको पता नहीं है, लेकिन वो स्किप कर देते हैं, वो नहीं बताते, वो कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, लेकिन यही जो थिंग्स है वो इंपॉर्टेंट रहती है, वो और यही आपका बेसिक डेवलप करते हैं, ठीक है? इसको ही बेसिक बोलते हैं, छोटी छोटी चीजें। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट? तो देखिए आप देख सकते हो कि सबको समझ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगेन मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको कोई बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट स्किप करो, तो गारंटी वो आपका कंप्यूटर होगा जो आपको बोलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट स्किप करो, ओके? आपका एज अ गाइड, एज अ मेंटर मैं आपको बोलूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट आपको कंपल्सरी करना है। विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट यू कैन नॉट क्रैक दिस एग्जाम, ओके? और क्रैक कर लोगे लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं आओगे, ये ध्यान रखना। थर्ड, सीएससी मटेरियल एंड अदर थिंग्स सेटिस्फेक्शन, ठीक है? तो जो सीएससी का था, एक्चुअली प्रोग्राम का पार्ट नहीं था कभी भी, ठीक है? जो सीएससी का मैं देने वाला था, जो गाइडेंस दे रहा हूँ मैं, और जितना भी अवेलेबल है वो प्रॉपरली मैं आपको उस फॉर्म में दे रहा हूँ, एनएससी के मतलब स्पेसिफिक दे रहा हूँ। तो उसका भी आप देख सकते हो कि प्रॉपरली मतलब स्टूडेंट को समझ रहा है, प्रॉपरली वो कर सकते हैं, और जितना भी मटेरियल अवेलेबल है सीएस का, ठीक है, फ्री में जो अवेलेबल है उसको मैं फिल्टर आउट करके आपको ये दे रहा हूँ बस, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। और कीपिंग ट्रैक डिस्कसिंग प्रॉब्लम और मोटिवेशन, या हमारा ग्रुप है तो उसमें मैं डालता रहता हूँ मोटिवेशन के थिंग्स, ओके? हर मतलब सैटरडे जब भी हमारा जो प्लान है उसमें जो रिक्वायर है तो उसके हिसाब से मैं डालता रहता हूँ, ओके?
सबका ट्रैक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इधर से हम इधर जा रहे हैं तो पूरा इधर मुझे ट्रैक रखना ही पड़ेगा। ओके, तभी वो बच्चा इधर पहुंचेगा, राइट। तो ये सब अपना रहता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कोई। और ये अगेन ये क्यों है मैंने बताया आपको, क्योंकि आपको जो एक मतलब ये थिंकिंग बना है कि नहीं ये पेड कोर्स ही है, तो पेड कोर्स बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली अभी आपने इतना सब, अभी ये ऐसा नहीं था कभी, तो अभी फर्स्ट टाइम है इसलिए आपको थोड़ा नया है ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन ये आपको इसका आदत धीरे धीरे हो जाएगा, ये आप मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो यस, अगर आप डेडिकेटेड हो, ओके, आपका एनआईसी ओनली फोकस है, आप अगर सीरियस हो, तो मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन चेक करना है, उसमें नंबर दिया है, उसमें मैसेज करना है मुझे, ठीक है। आपको मैं पूरा डिटेल दूंगा आपका मेंटरशिप प्रोग्राम का, और हम आगे से आगे का वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल भी मतलब कॉल के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं आपको कॉल भी करूंगा, ठीक है, आपके जो क्वेरीज रहेंगे। ऑब्वियसली सब ये होगा, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सीरियस हो तो मैं आपको गारंटी ये देता हूँ, कंपल्सरी आपको बोलता हूँ कि मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। और अभी जो है अपना आपको सब्सक्राइब करना है, ओके, एंड बेल आइकन को प्रेस करना है। और व्हाट्सएप ग्रुप जो है अपना नंबर 7 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है अभी, तो आपको ज्वाइन करना है, उसका उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, ठीक है। अभी आप मास्टर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इधर आएगा अभी मास्टर प्लेलिस्ट का, और आप ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ क्वेरीज और रहेंगी जो मैंने मतलब मैं अभी तक टच नहीं किया है एनआईसी के लिए, तो कमेंट कीजिए, कमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा फिर। इसी के साथ ऑल द बेस्ट।